हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और मैं अभी एक कहानी सुनाऊंगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो एक बार की बात है, अकबर बादशाह का दरबार लगा था। वहाँ बीरबल और अकबर और अन्य सिपाही भी उपस्थित थे। और अकबर बादशाह थोड़ा उनकी सेहत अच्छी थी और वो ज़्यादा हेल्थी थे। इसी को देखते हुए बीरबल ने एक चुटकुला सुना दिया था। तो अकबर बादशाह को ये चुटकुला बहुत बुरा लगा और अकबर बादशाह सोच में पड़ गए और कहने लगे कि बीरबल ने हमारी मजाक उड़ाई है तो इसकी सज़ा ज़रूर देंगे। तभी दरबार के एक मंत्री सातिन ने वहां से उठकर खड़े हो गए और कहने लगे, महाराज, अकबर बादशाह ने सॉरी बीरबल ने आपकी मजाक उड़ाई है तो आप इनको सज़ा ज़रूर देना। तो यही सोचते हुए अकबर बादशाह की नज़र बाहर एक बकरी पर पहुंची और अकबर बादशाह अपने सिपाहियों से बोले, कहा कि इस बकरी को लेकर अंदर आइए। तभी सिपाही उस बकरी को पकड़कर अंदर ले आए और अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि बीरबल, ये बकरी हमारी तरह खाती पीती रहती है तो इसकी सेहत बहुत अच्छी है। तो अपने सिपाहियों से कहा, इस बकरी का वजन कीजिए। उस बकरी का वजन किया गया तो वह बकरी 60 किलो की निकली। तभी अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, ये बकरी का वज़न 60 किलो है और आज इस बकरी को आज आप अपने घर ले जाइए और 1 महीने के बाद इसका वज़न 60 ही किलो निकलना चाहिए, ना तो कम होना चाहिए और ना तो ज़्यादा होना चाहिए। बीरबल बहुत चिंतित हुए और सोचा, आज मैंने गलती कर दी। ये कैसे हो सकता है महाराज, ऐसा तो नहीं हो सकता है। बकरी का वजन कभी घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो सभी मंत्रियों ने कहा कि आपने बादशाह की मजाक उड़ाई है, इसीलिए उनको थोड़ा बुरा लग गया है और आपने बादशाह अकबर के स्वास्थ्य की मजाक उड़ाई है। उनका शरीर थोड़ा भारी है तो आप उनका क्या मजाक उड़ाएंगे। तो सभी मंत्रीगण और अकबर बादशाह ने बीरबल से यही कहा कि आप इसको ले जाइए, जो अकबर बादशाह कह रहे हैं उसका पालन कीजिए, वरना अकबर बादशाह तुमको महल दरबार से निकाल देंगे। बीरबल ने चुपचाप ये कहा इसको सुना और बकरी को लेकर अपने घर चले गए। और रास्ते में सभी लोगों ने देखा तो उनका मजाक बनाया और हंस पड़े, क्योंकि बकरी बीरबल के साथ जाने में बड़ी दिक्कत कर रही थी। तो बकरी को बीरबल ने घसीटते हुए अपने घर ले गए और ले जाते ही उसको आंगन में छोड़ दिया। बकरी को जैसे ही छोड़ा, बकरी पेड़ पौधे को देखकर वह इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़ के नीचे खाने के लिए दौड़ने लगी। बीरबल ने बकरी के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन बकरी खाने के लिए वो इधर उधर दौड़ ही रही थी। तभी उसी वक्त उनकी बीरबल की पत्नी ने देखा तो हंस पड़ी और कहने लगी, हुजूर, तुम कहाँ तक इसके पीछे पीछे दौड़ोगे। भले ही बकरी का वजन ना कम होगा, लेकिन तुम्हारा वजन ज़रूर कम हो जाएगा। बीरबल ने सोचा और कहा कि इसने तो बहुत अच्छा उपाय बता दिया। और बीरबल बकरी को दिन भर खिलाते पिलाते थे और इसके बाद शाम होने पर बकरी के पीछे एक कुत्ता छोड़ देते थे और वह कुत्ता बकरी को दौड़ाता रहता था और इतना दौड़ाता था कि दिन भर का खाया पिया वो सब पच जाता था। तभी इसी तरह से करते करते 1 महीना बीत गया और बकरी को फिर से लेकर
बीरबल ने बादशाह अकबर के दरबार में पहुँचे। 1 महीने बाद अकबर बादशाह के दरबार में पहुँचे और कहने लगे सभी मंत्रियों से और बादशाह अकबर से कि हुजूर, इस बकरी का वज़न कीजिए और आप देखिए कि इस बकरी का क्या हाल है। सभी दरबारी हंस पड़े और कहने लगे कि आप अपना मजाक उड़ाने आए हैं या फिर नौकरी से अलग होने आए हैं। तो बीरबल ने कहा, ये तो बकरी को वजन करने से ही पता चलेगा। तभी उनके मंत्री और सिपाहियों ने बकरी का वजन किया तो बकरी का वजन जितना था 60 किलो था, तो 60 ही किलो निकला, नहीं तो घटा था और ना ही बढ़ा था। अकबर बादशाह ने बीरबल की ये चतुराई देखकर बहुत खुश हुए और कहा, बीरबल, ये सब कैसे हुआ? ये तो असंभव है, बकरी का वजन जितना था उतना ही है। तो बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं दिन भर इसको खिलाता पिलाता था और शाम को मैं इसके पीछे एक कुत्ते को छोड़ देता था, तो कुत्ता इसको दौड़ाता रहता था, इसलिए जो भी ये खाती पीती थी सब खाया पिया पच जाता था और बकरी का वजन ना तो घटा और ना ही बढ़ा। यह बात सुनकर अकबर बादशाह बहुत खुश हुए और बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा कि बीरबल ने तुमने हम लोगों को एक अच्छी मतलब राय बताया है और अच्छा सुझाव दिया है। आपने सेहत के बारे में ये भी सिखा दिया कि हमारा शरीर तभी स्वस्थ रह सकता है। हम रोज डेली जब व्यायाम करेंगे तो इससे हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का रोग या किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और रोज डेली व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो अकबर की बात सुनकर सब बहुत खुश हुए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि रोज डेली व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। तो अकबर बादशाह और सभी दरबारियों ने बीरबल को धन्यवाद देते हुए उनकी प्रशंसा करते हुए और इस कहानी का समापन किया। तो दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।